तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हवांग और उसके साथी मिलकर जिनवू और जिनो को बॉस के रूम में अकेला छोड़ के भाग जाते हैं और तभी वो स्पाइडर डंजन बॉस भी जाग जाता है। जिनवू बोलता है, जिनो तुम पीछे हट जाओ, ये मेरा शिकार है, मैं इसे मार के और स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। सो यहाँ से स्टार्ट होने वाला हमारा एपिसोड 6 और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जिनवू हवांग और सभी से बदला लेके पहले से और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें हवांग और उसके साथी डंजन गेट से बाहर आते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, हवांग हमें उन्हें वहां बंद करने की क्या जरूरत थी, हम उन्हें वही मार सकते थे। वांग बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो, अगर हम वहाँ कुछ करते तो वो स्पाइडर बॉस जाग जाता और हम वो मैना क्रिस्टल वहाँ से नहीं निकाल पाते। मुझे नहीं पता उसका निकनेम क्या है, पर एक ई रैंक हंटर और एक डी रैंक हंटर जिसके पास कोई लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कभी एक सी रैंक बॉस को नहीं हरा सकते हैं। हम इंतजार करेंगे वो स्पाइडर उन्हें खा के वापस से सो जाए। उनमें से एक बोलता है, क्या हमें दोबारा जादू के धमाके से उसे खोलना होगा। वांग बोलता है, उस गुफा के ऊपर से एक रास्ता जाता है, हम वहाँ से जाएंगे। तभी उनमें से एक बोलता है, अगर वो स्पाइडर दोबारा नहीं सोया तो हम क्या करेंगे। हवांग बोलता है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें उसे हराना होगा। और वो एक लड़का, उसका नाम योजिनो था, है ना। क्या तुमने उसके इक्विपमेंट देखे कि तलवार और शील्ड अकेले ही लाखों के होंगे। अगर हम मैना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो हम उसके सारे इक्विपमेंट्स ले लेंगे। चलो देखते हैं आखिर वो किस अमीर घराने से है। हवांग के पीछे खड़ा बोलता है, वैसे हमने रास्ता ब्लॉक करते समय जो आवाज की थी उससे वो स्पाइडर अभी तक काफी गुस्सा हो गया होगा। हवांग बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम इस बीस्ट को अकेले हरा सकते हो। वो बोलता है, मैं तो वो सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। वांग बोलता है, सच में मैं भी नहीं, डंजन बॉस को कम नहीं समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में वो दोनों वहाँ जिंदा नहीं बचने वाले हैं। वही जिनो बोलते हैं, रुको, कम से कम एक बी रैंक हंटर ही एक सी रैंक बॉस को अकेले हरा सकता है, तुम ये अकेले नहीं कर सकते, चलो कोई रास्ता ढूंढते यहाँ से बाहर निकलने का। जिनवू मन में बोलता है, वो सही है, भले मेरी अभी सेकेंड अवेकनिंग हुई है और मैं लेवल अप हूँ, फिर भी मैं अभी काफी कमजोर हूँ। इस डंजन में जिस स्नेक बीस्ट को हराया वो एक डी रैंक था और वो गोलेम बॉस शायद से डी रैंक या उससे कम था, पर ये बॉस उन सबसे काफी अलग और ताकतवर है। तो क्यों मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा है जिससे मुझे घबराहट हो। अब मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि मुझे एक सी रैंक बॉस से डर ना लगे। मेरे अभी का लेवल 18 है इस सी रैंक बॉस के खिलाफ, शायद से मेरे पास एक चांस है इसे हराने का। हंटर को हंटर बुलाया जाता है क्योंकि अब शुरू होगा असली हंट। तीन जन की तरह में चेयरमैन गोगन और वो जिन च्यूल दिखाए जाते हैं। गोगन बोलता है, गवर्नमेंट, ऑफिशियल, मीडिया और एनर्जी रिलेटेड ग्रुप सबसे एक ही दिन में लगातार मीटिंग करना थका देने वाला था। वो बोलता है, मुझे लगता है इसके आगे आपके पास और कोई प्लान नहीं है। अगर हो सके तो क्या मैं आपसे एक मुकाबले के मैच के लिए पूछ सकता हूँ, शायद से आपके मूड को थोड़ा सा बदल दे। गोगन बोलता है, ये बूढ़ा सिपाही पहले ही रिटायर हो चुका है, पर मैं किसी जवान व्यक्ति को ना नहीं बोल सकता जिसे मेरी गाइडेंस की जरूरत है। सीधे की तरह में जिनवू दिखाया जाता है जो स्पाइडर बॉस से लड़ रहा होता है। जिनवू बोलता है, इसकी स्किन काफी हार्ड है और इसके हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर है। वही जिना जिनवू को लड़ते देख बोलता है, इस तरह के मूव भी बिल्कुल भी एक ही रैंक हंटर नहीं हो सकता है, तो ये एक फॉल्स रैंकर है। मैंने उनके बारे में सुना है, बहुत ही कम हंटर अपनी मैजिक पावर कंट्रोल करके एक कम रैंक ले सकते हैं। इस तरह के एक हंटर को फॉल्स रैंकर बोला जाता है और वो एक तरह के साइकोपैथ होते हैं जिन्हें मारने में मजा आता है। जिनवू बोलता है, इसके हार्ड स्किन की वजह से मैं कोई डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा, वो होने से पहले मुझे इसे खत्म करने की जरूरत है। तभी जिनवू देखता है उस डेगर की मदद से पैरालिसिस और ड्रेन का भी इस्तेमाल कर सकता है। जिनवू बोलता है, ये ऐसा जरूर करेगा अगर मैं इसके कमजोर जगह पर वार करूंगा। तभी वो स्पाइडर अचानक से अपने मुंह से एसिड फेंकता है। जिनवू बोलता है, तो इसने ये ट्रिक भी अपने पास छुपा के रखी थी। इसकी टफ स्किन और एसिड से लड़ना जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं है, मुझे हम दोनों के बीच की दूरी कम करनी होगी। तभी जिनवू देखता है उसके पास एक नया स्किल डैश है। जिनवू उसकी मदद से सीधा स्पाइडर के सिर पे वार करता है, पर इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता है। जिनवू बोलता है, अगर एक बार से काम नहीं बना तो मैं ये लगातार करता जाऊंगा। वही जिनो बोलता है, वो फास्ट है पर उसके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है, वो क्या करने की सोच रहा है। जिनवू और फास्ट होता जाता है, तभी उसकी फटीग 70% तक पहुंच जाती है और वो स्पाइडर जिनवू पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। वो स्पाइडर जिनवू पर वार करने ही वाला होता है, तभी जिनवू को याद आता है उसके पास फुल रिकवरी रिवॉर्ड है जिससे वो खुद को हील कर लेता है। तभी जिनवू ऊपर से डैगर से वार करके पैरालिसिस और ड्रेन एक्टिव कर देता है। उसके बाद वो एक के बाद एक लगातार वार करते ही जाता है जब तक वो बॉस हार नहीं जाता है। वो बोलता है, अच्छा हुआ मैंने पहले डेली क्विस्ट के रिवॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, वरना मैं सोच भी नहीं सकता आगे क्या होता। वही जिनो ये देख के बोलता है, विश्वास नहीं होता, उसने अकेले एक सी रैंक बॉस को हरा दिया, इसमें कोई गलती नहीं है कि एक फॉल्स रैंकर है। वो जिनवू के पास जाके बोलता है, सर क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है मैना क्रिस्टल के साथ, और अगर आप चाहो तो मैं सामान भी उठा सकता हूँ, थोड़ा पानी ले लीजिए सर। जिनवू बोलता है, अचानक से ये मुझे सर क्यों बुला रहा है। जिनो बोलता है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सारे मैना क्रिस्टल निकालता हूँ। तभी वहाँ हवांग और उसके साथी आके बोलते हैं, ये लोग तो अभी भी जिंदा है। सीन चेंज होता है, हमें गोगन और वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। वो बोलता है, मेरे साथ आज आपको ट्रेनिंग करने के लिए शुक्रिया। गोगन बोलता है, तुम्हारा भी शुक्रिया, मैं अब काफी रिलैक्स हो चुका हूँ। वो बोलता है, चेयरमैन आप हमेशा की तरह कमाल के हो, आपके स्किल बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। गोगन बोलता है, अब मैं उतना अच्छा भी नहीं रहा जितना मैं पहले था, और तुम्हारे स्किल भी बेहतर हुआ है। वो
वो बोलता है ट्रेनिंग हंटर के लेवल को नहीं बढ़ा सकती है पर उसके स्किल को जरूर बेहतर कर सकती है। गोगन बोलता है हंटर की ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग करना भी जरूरी है, खास करके तुम एक डंजन जैसी खतरनाक जगह के लिए जा रहे हो। आखिरकार तुम्हें वहाँ पर सबसे खराब लोग देखने को मिलेंगे। अवांग और उसके साथी स्पाइडर बॉस को आ रहे हुए देख बोलते हैं शायद से उसने अपने इक्विपमेंट की मदद से उस सी रैंक बॉस को हराया होगा। अवांग बोलता है जिन्हों मैंने पता किया था तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे लग रहे थे। यो म्यूंगी योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट तुम्हारे डैड है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जिन्हों को मार दो। वैसे तुम्हें पता है हम क्या करते हैं, हम उन्हें मार देते हैं जो सिर्फ नंबर पूरा करने और स्पॉइल लेने के लिए आते हैं। योजिनो मैं चाहता हूँ तुम हमारा साथी बन जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अगर तुम मना करते हो तो तुम साथ में मर सकते हो। यहाँ पे जो भी होगा बाहर उसका किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम उस ई रैंक कचरे से डरे हुए हो? तभी योजिनो जिन्वू के साइड जाके खड़ा हो जाता है। अवांग का साथी बोलता है तो अब हम क्या करें? अवांग बोलता है पहले हम कमजोर के साथ शुरू करेंगे। अवांग और उसके साथी योजिनो और जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जिन्वू के पास एक इमरजेंसी क्वेस्ट आता है, उसके सामने आए 6 लोगों को मारने का। उनमें से एक जिन्वू पर अपने जादू से वार कर देता है। सीन चेंज होता है, हमें टाइगर गिल्ड की हेजिन दिखाई जाती है, जिससे तो हंटर गिल्ड की लड़कियां मिलने आती है। वो पूछती है अभिषेक टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है? हेजिन बोलती है ज्यादा कुछ नहीं, हमेशा जैसा होता है वैसा ही है। तुम्हारा हंटर गिल्ड कैसा कर रहा है जिना? जिना बोलती है हमारे भी कुछ खास नहीं है, वैसा ही है। अजिन बोलती है तुम हंटर चार के साथ गई थी एक ए रैंक डंजन में ट्रेनिंग के लिए है ना? जिना बोलती है जिन ए रैंक बीस्ट के साथ हमें लड़ने में मुश्किल आ रही थी ने उन्हें आसानी से हरा दिया, वो दुश्मनों को बिना किसी मेहनत के हरा रही थी और हम भी ये देख के काफी हैरान थे। जिना पूछती है तुम्हारे गिल्ड का किम चुल कैसा कर रहा है? अजिन बोलती है वैसे वो इतना भी बुरा नहीं कर रहा है, ठीक ही है। जिन बोलती है वैसे हम काफी लकी हैं कि हम हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड जैसे गिल्ड्स को ज्वाइन कर पाए। वही दूसरी तरफ जिन्वू मन में बोलता है आखिर कैसे मैं ये भूल गया, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे सही बच पाते हैं, एक ऐसी जगह जो सिर्फ क्रूरता और धोखे से भरी है। उसके बाद जिन्वू खुद से आखिर में ये कैसे कैसे भूल गया बोलता जाता है। हाँ मैं लापरवाह, कमजोर और अभिमानी बन गया था, तो सिस्टम चाहता है कि मैं लोगों को मारूं। क्या इसका मतलब है कि ये मुझे मरने देना नहीं चाहता है? ये कोई कोइंसिडेंस या दया की वजह से नहीं है, सिस्टम को मेरी जरूरत है। अवांग और उसके साथी बोलते हैं ये तो अभी भी जिंदा है। जिन्वू बोलता है अच्छा तो सिस्टम मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मैं भी सिस्टम का। मैं ये भूल गया था कि कमजोर के पास से सब कुछ ले लिया जाता है। अवांग के साथी बोलते हैं तो तुम ये बात समझते हो दुनिया के सबसे कमजोर हंटर? जिन्वू बोलता है इसका मतलब कि तुम तैयार हो नतीजों का सामना करने के लिए, है ना? अगर तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें शिकार बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तभी उनमें से एक जिन्वू के पास जाके बोलता है ऐसा लगता है तुम्हें हालात समझ में नहीं आ रहे हैं, शिकार बनने के लिए तैयार हो जाए, तुम्हारे जैसा बड़ी बड़ी बातें करने वाला ई रैंक हंटर क्या करेगा? तभी अचानक से जिन्वू अपने डैगर को निकाल के उस आदमी के गर्दन और शरीर को अलग कर देता है। जिन्वू बोलता है एक गया, ये देख के वो सभी काफी हैरान होते हैं। अवांग मन में बोलता है भले वो लापरवाह था पर फिर भी वो एक डी रैंक हंटर था, आखिर एक सी रैंक हंटर ने उसे कैसे मारा? जिन्वू बोलता है मैं सिस्टम की कई बात मान रहा हूँ पर सच यही है कि मैंने किसी को मारा है, पर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। वो सब मिलकर जिन्वू के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं पर उनमें से कोई भी उसे छू तक नहीं पाता है। जिन्वू ने जिन पे हमला किया होता है उन पे डीबफ और पैरालिसिस का असर शुरू हो जाता है और देखते देखते वो वहाँ खड़े 4 लोगों को मार गिराता है। जिन्वू बोलता है मुझे लगता है अब ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जब ये डंजन बॉस से लड़ रहा था। अवांग बोलता है इसने मेरी पूरी टीम को एक ही बार में साफ कर दिया, तो ये अपनी एबिलिटी छुपा रहा था। भले ही मैं भी एक सी रैंक हंटर हूँ पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। भले ही एक डीमन जितना स्ट्रॉन्ग है पर ये भी थक गया होगा 5 हंटर और बॉस से लड़ने के बाद। ये अपनी स्पीड और डैगर की स्पेशल एबिलिटी पर निर्भर रहता है, पर मेरा बढ़ा हुआ शरीर स्टील जितना ही हार्ड है। जिन्वू अवांग के हमले से बचते हुए बोलता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो पर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, वो है कि मैं हमेशा ही लेवल अप करता आया हूँ। अवांग सोचता है आखिर क्या हुआ, इसने मुझे जमीन पे फेंक दिया, ये बिल्कुल भी एक ई रैंक हंटर नहीं हो सकता है। अवांग अपनी मौत को पास आते देख बोलता है रुको मुझे मारो मत, तुम चाहो तो यहाँ के सारे मैना क्रिस्टल और मैजिक जेम रख सकते हो, अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें इसके 2 गुना पैसे भी दूंगा। जिन्वू बोलता है 3 बार तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। अवांग बोलता है रुक जाओ, क्या तुम्हें लगता है तुम ये करके बच जाओगे? जिन्वू बोलता है डंजन में कुछ भी हो बाहर किसी को पता नहीं चलता, ये तुमने ही कहा था। अवांग बोल ही रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरा भाई कौन है, तभी वो उसकी गर्दन को अलग कर देता है। जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आती है एवेंजर्स क्वेस्ट पूरा हुआ, तभी दुश्मन हारे गए और बॉस के आने के बाद वो डंजन भी बंद होने लगता है। बाहर उनसे एक हंटर एसोसिएशन की लड़की बोलती है सारे सी रैंक हंटर गायब हो गए और बचने वाले हैं एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर। जिन्वू देखते उसे मर्डरस इंटेंट का रिवॉर्ड मिलता है एवेंजर्स क्वेस्ट पूरा करने के लिए। वो लड़की बोलती है अच्छा तो मैं समझ गई, तुमने इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया था तो तुमने अकेले बॉस को हराया और ये ई रैंक हंटर भाग के कहीं छुप गया होगा, है ना? जिन्हों बोलता है हाँ आप ऐसे ही कुछ समझ सकती हो। वो लड़की बोलती है आपकी आज की मदद के लिए शुक्रिया, इन्वेस्टिगेशन यही पूरी होती है। जिन्हों बोलता है आज मेरी जान बचाने के लिए आपको शुक्रिया। तभी वह बारिश होना शुरू हो जाती है। जिन्हों बोलता है अच्छा हुआ मैंने उसे छाता साथ ले जाने के लिए बोला था। उसके बाद एपिसोड के एंड में हमें एक आदमी खड़ा दिखाया जाता है।
तो यहीं पे हमारा एपिसोड 6 पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए